आज है 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 1-2 माह में 5 नए एयरपोर्ट होंगे शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, जेवर से उड़ान भी इसी साल। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में 1-2 माह में 5 और हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जबकि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के अंत तक शुरू होगा। सरकार ने यह भी कहा कि जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संबद्ध बलिया क्षेत्र में हवाई अड्डे के लिए यदि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वो अवश्य विचार करेगी। यूपी के 33 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की बड़ी घोषणा। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी दी जाएगी। ये उद्योग जहां भी लगेंगे वहां सड़क बनेगी, बिजली मिलेगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, नए रोजगार सृजित होंगे, आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी। यूपी के 11 गांव के किसानों को बड़ा लाभ, 4 गुना ज्यादा मिलेगा मुआवजा। यूपी के 11 गांव के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इन गांव के किसानों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इन किसानों को सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। मुरादाबाद नई टाउनशिप शिवालिक योजना का रास्ता साफ हो गया है। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जमीन की दर निर्धारित कर दी गई। किसानों को सर्कल रेट से 4 गुना अधिक का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के हर परिवार के लिए सीएम योगी ला रहे नई योजना। विधानसभा में किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के एक नए कार्यक्रम की घोषणा बुधवार को विधानसभा में की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही फैमिली आईडी कार्ड के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के तहत हर परिवार का अपना एक कार्ड होगा। इस कार्ड के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा जो अभी तक इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। यूपी के 18 शहरों में 215 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार। यूपी के 18 शहरों में 215 करोड़ रुपए खर्च करके कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना से कई महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना से इन कामों के लिए ब्याज रहित पैसे भी उपलब्ध कराएगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, कार्यालय भवन और बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कराया जाएगा। व्याकरण की समझ और शुद्ध लेखन से हिंदी में अच्छे नंबर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं 22 फरवरी को हिंदी के साथ शुरू होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार हिंदी के पेपर में व्याकरण की समझ और शुद्ध लेखन परीक्षार्थियों को अच्छे नंबर दिलाने में मददगार होंगे। वैसे तो सभी विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हिंदी विषय की उपयोगिता यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए सर्वाधिक इसलिए है कि उन्हें अन्य सभी विषयों को हिंदी भाषा में ही लिखना पड़ना है। 2 मिनट में सत्यापित होगी टीसी। कक्षा ड्रॉप कर अगली कक्षा में नहीं होंगे प्रवेश। कानपुर समेत देश भर में स्कूल बदलने या अन्य स्थानों पर प्रवेश के लिए छात्र छात्रा को मिलने वाले ट्रांसफर सर्टिफिकेट का सत्यापन 2 मिनट में हो जाएगा। हर छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर यूनिक होगा। इससे कक्षाएं ड्रॉप कर अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने, एडमिशन के लिए फर्जी टीसी लगाने, बिना फीस भरे स्कूल छोड़कर फर्जी टीसी के सहारे दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। आधार की तर्ज पर हर स्कूल का अपना यूडाइस कोड होता है। अब इसमें प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। बच्चे का आधार भी शामिल है। यूपी के इन 5 जिलों में बनेंगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल। रह सकेंगी 150 महिलाएं। प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रयागराज में 125 महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। वाराणसी में प्रस्तावित हॉस्टल में सबसे अधिक 150 महिलाएं रह सकेंगी। हॉस्टल्स के निर्माण में केंद्र सरकार सहयोग करेगी। 5 शहरों में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल बनाने की योजना को लेकर नगरीय निकाय निदेशालय ने सचिव आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्ट 4 का हवाला देते हुए विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग 9 को पत्र भेजा है। यूनिक नंबर दूर कराएगा पानी की परेशानी। टोल फ्री 1800 121 2164 जारी।
देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लगाए जा रहे प्रत्येक नल को अब एक खास यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर को जिस घर में नल लगा है उसके बाहर दीवार पर अंकित भी किया जाएगा। इस नंबर से ही पानी से संबंधित दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाएगा। ये नंबर है 1800-121-2164। यूपी प्राथमिक शिक्षा कोर्ट के आदेश पर भी 12,091 पदों पर भर्ती की काउंसलिंग नहीं। परिषदीय प्राथमिक स्कूल्स में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर नियुक्ति को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे। हाईकोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था, लेकिन ना तो विज्ञापन जारी हुआ और ना ही काउंसलिंग हो सकी। सीएम योगी बोले, ट्रेड शो के जरिए दुनिया ने देखी यूपी की क्षमता, प्रदेश बीमारू नहीं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाना एक राजनीतिक मानसिकता थी जिसे खत्म करके हमने इस देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। प्रदेश में परंपरागत कारीगर, शिल्पकार, युवा उद्यमी जो पहले निराश था और युवा उद्यमी जो पहले निराश हुआ करता था, आज उसके चेहरे पर उत्साह दिखता है। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी के आयोजन के दौरान कही। 47 ITI पॉलिटेक्निक संस्थानों में PSP मॉडल से कौशल विकास करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षण तंत्र की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में 47 ITI व पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन तथा प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग प्रणाली की प्रक्रिया विकसित करने पर फोकस कर रही है। प्राइमरी स्कूल्स में खत्म होगी फर्नीचर की कमी, 9,000 विद्यालय होंगे रोशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों पेश किए गए बजट में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में काफी फोकस किया है। हर विद्यालय में फर्नीचर होने से बच्चों को खुले में या जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी होगी। वहीं बिजली के खंभे से दूर व अस्थायी सुविधा से बिजली प्रयोग करने वाले लगभग 9,000 विद्यालयों में पूरी तरह खंभे से बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। लखनऊ रूट की 4 ट्रेन आज 9 से 14 फरवरी तक निरस्त, यात्रियों को होगी मुश्किल। एनी रेलवे लखनऊ मंडल के सीतापुर में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते लखनऊ रूट की 4 ट्रेन आज 9 से 14 फरवरी तक निरस्त रहेंगी, जबकि मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस 9 फरवरी से लखनऊ नहीं जाएगी। 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ रूट पर एक भी ट्रेन मैलानी से नहीं जाएगी। एनी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सीतापुर सिटी के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने की वजह से ट्रेन नंबर 05493 शाहगढ़ डॉलीगंज पैसेंजर 9 से 13 फरवरी तक रद्द रहेगी। काशी का बनेगा 3D मैप, एक क्लिक पर सामने होगा शहर का पूरा खाका। स्मार्ट सिटी काशी का 3D मैप बनाएगा। इसके लिए 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन तकनीक से सर्वे कराया जा रहा है। 3D मैप बनने से एक क्लिक पर शहर का पूरा खाका तैयार होगा। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से कार्य पूरा कराया जा रहा है। इसे 9 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काशी में कम हुई पर्यटकों की संख्या, नवंबर में 1.5 करोड़, दिसंबर में आए केवल 11 लाख। अर्धचंद्राकार घाटों से दुनिया को रिझाने वाली काशी में दिसंबर की ठंड और कोहरे ने सैलानियों की राह रोक दी। देव दीपावली वाले नवंबर महीने में सैलानियों की आमद के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। दिसंबर में कोहरे से ट्रेन और विमान सेवा बाधित होने की वजह से महज 11,03,618 पर्यटक ही वाराणसी पहुंचे हैं। जिले के 7.99 लाख परिवारों को मिलेगा मोटा अनाज। शासन की ओर से सर्दी में सभी लोगों को मोटा अनाज बंटना था, लेकिन सर्दी बीतने को है तब बरेली जिले में अनाज आया है। इसके वितरण के लिए इसी माह तारीख तय की जाएगी। जिले में 7,99,000 लोगों को मोटा अनाज यानी बाजरा इसी माह बांटा जाएगा। इसके साथ ही गेहूं व चावल भी बटेगा। वाराणसी में अखिलेश का पलटवार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कौन तय करेगा कौन पांडव है कौन कौरव। जिस सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की, आय दुगनी ना हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब। उन्होंने सीएम योगी के काशी मथुरा बयान पर कहा कि ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है और कौन कौरव। हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ा है। ठंड के चलते फिर बदला स्कूल्स का समय, जिलाधिकारी का नया आदेश।
सर्दी और शीतलहर को देखते हुए स्कूल्स के समय में एक बार फिर से परिवर्तन कर दिया गया है। आगरा के सभी स्कूल्स में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं ठंड के कारण 12 फरवरी से सुबह 10 बजे शुरू होंगी। आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि इस समय जिला प्रशासन के अगले आदेश तक जारी रहेगा। अधिकारी ने आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा। आधुनिक तकनीक से लैस रोपवे का गोंडोला पहुंचा बनारस। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने किया है डिजाइन। वाराणसी में निर्माणाधीन रोपवे का गोंडोला बनारस पहुंच गया। स्विट्जरलैंड में डिजाइन इस गोंडोला को रोपवे में लगाने से पूर्व सिगरा के समीप शहर के साजन तिराहे पर लोगों को दिखाने के लिए रखा जाएगा, ताकि रोपवे में यात्रा शुरू होने से पूर्व शहरवासियों को ये पता चल सके कि उन्हें कैसे दिखने वाले गोंडोला में बैठने का अवसर मिलेगा। वाराणसी में रोपवे निर्माण के कार्यों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमि पूजन समारोह में 4000 मेहमान आमंत्रित। आज से मेक इन इंडिया ड्रोन का होगा शो। 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले भूमि पूजन समारोह में 4000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। मेहमान नवाजी के लिए एक तरफ शाही बग्गी की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट में विशेष लाउंज बनाया जाएगा। समारोह में यूपी के हस्तशिल्पियों और ओडीओपी पर खास फोकस रहेगा। 75 जिलों के स्टॉल के जरिए ओडीओपी की ब्रांडिंग की जाएगी। 50 साल से अधिक उम्र वालों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। स्क्रीनिंग के लिए तैयार होगी सूची। ऊर्जा विभाग में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी विद्युत वितरण निगमों को कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने और सूची तैयार करने का निर्देश दिया। निर्देश में कहा गया कि कार्यक्षेत्र के 50 से अधिक उम्र के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए जल्द से जल्द कमेटी का गठन कर लिया जाए। अकेले लड़ने जा रही मायावती की बसपा फिर जीरो। यूपी में सी वोटर सर्वे में सपा। लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में यूपी में सियासी सरगर्मी तेज है। सभी दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। इस बीच इंडिया टुडे सी वोटर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सर्वे किया गया। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2019 के मुकाबले यूपी में बीजेपी का वोट बढ़ेगा। सर्वे के मुताबिक मायावती की पार्टी बसपा को अकेले लड़ने पर नुकसान हो सकता है। यही नहीं, बसपा का वोट प्रतिशत भी घट जाएगा। बीजेपी रालोद साथ आएंगे तो फंसेगा ये पेच, बदलेगा समीकरण भी। रालोद यदि एनडीए का घटक बना तो प्रदेश की सियासत में 3 विधायकों को लेकर पेच फंस सकता है। प्रदेश में 3 विधायक ऐसे हैं जो मूलतः समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन रालोद के चुनाव निशान हैंडपंप पर जीते हैं। रालोद यदि पलटी मारता है तो इनकी सदस्यता को लेकर भी सवाल उभर सकते हैं। खतौली की सीट जीतने के बाद फिलवक्त राहुल के 9 विधायक हैं। पेटीएम में कार्रवाई के बाद ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई करने के बाद ईपीएफओ ने भी क्लेम सेटल करने पर रोक लगाने का फैसला किया। ईपीएफओ ने अपनी फील्ड ऑफिसेज को सर्कुलर जारी कर दिया है। आदेश दिया है कि 23 फरवरी 2024 से वे ऐसे क्लेम को स्वीकार न करें जिनका बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जुड़ा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।